आज सुंदर दिन है Amen. और प्रभु की उपस्थिति में जब बैठता है तो और सुंदर लगता है। हम विश्वास करता आज आप लोग सब प्रार्थना के साथ बैठा है और प्रभु का वचन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु वचन द्वारा आप लोग से बात करेंगे। ये स्पेशल वचन जो प्रभु हम लोग को दिया है आपको मिलेगा जोशुआ का किताब का 24 अध्याय और 14 और 15 पद हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जोशुआ का 24 जोशुआ 24 वर्सेस 14 एंड 15 हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in which land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग अपना मन आज ठीक करना है कि आज हम यीशु का सेवा करेंगे या कोई दूसरा देवता का सेवा करेंगे। हम लोग का मन को आज हम लोग ठीक करना चाहिए। जोशुआ का किताब में आज हम लोग वही पढ़ा है। जोशुआ होता है सेकंड लीडर जो मूसा के बाद में आया। मूसा इजरायली लोग को मिस्र देश से बाहर लाया और 40 साल के लिए उनको मरुभूमि जगह में चलाया। और जब जॉर्डन नदी का पास आया, परमेश्वर मूसा से कहा तुम वो कानान देश में नहीं प्रवेश कर सकता है, किंतु जोशुआ द्वारा, जोशुआ का लीडरशिप में इजराइल संतान लोग जॉर्डन नदी पार करके केनान देश में प्रवेश करेंगे। तो जोशुआ मूसा का हाथ से लीडरशिप लिया है और जब लीडर बना तो इजराइल संतान लोग को लेके कितना साल तक वो भी चलाया। और चलाने के बाद में हम लोग देखता है उनका जब जाने का समय हो गया है, वो इजराइल का संतान लोग को हर एक बात जो मूसा ने आज्ञा दिया था, मूसा ने उनको समझाया, परमेश्वर का वचन से उनको समझाया, उनको जोशुआ फिर से सब समझाया बात। इस तरह परमेश्वर चाहता है, इस तरह हम लोग को रहना है, उनका बात मान के और कोई दूसरा देवता का पीछे नहीं जाना, जैसा परमेश्वर का 10 आज्ञा में दिया है। और उसी तरह जोशुआ इजराइल का संतान लोग से बात कर रहा है, उनका भी जाने का समय हो गया है। और वो ये जाने का आगे इधर बताता है, आज का दिन में आप अपना मन ठीक करो, आप किसका साथ चलेगा। अगर यहोवा परमेश्वर है, आप उनका साथ चलेगा, या अगर आप चाहता कोई दूसरा देवता, दूसरे प्रभु का साथ चलने के लिए आप चल सकता है। ये दोनों का बीच में आप नहीं रहना चाहिए। अगर आप उस तरह है तो उस तरह रहना, या इस पार है तो इस तरफ रहना है, दोनों का बीच में नहीं रहना है। लेकिन बताते था कि हम और हमारा परिवार आज परमेश्वर यहोवा के साथ चलेंगे। यहोवा होता है इजराइल का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर है जो इजराइल व्यक्ति लोग को, यहूदी लोग को मिस्र देश से बाहर लेके आया। और जोशुआ इस बात को बताने के बाद बताता कि हम और हमारा परिवार यहोवा परमेश्वर के साथ चलेंगे। तो ये प्रश्न हम आपके सामने रखने चाहता है। आज आप भी अपना मन ठीक करना चाहिए कि आप किसके साथ चलेगा। अगर आप यहोवा या यीशु के साथ चलेंगे तो ठीक से चलना। अगर आपको ठीक से नहीं चलना, कोई दूसरा देवता का साथ चलना है, आप जा सकता है। तो यही बात आपका सामने रख के आज का वचन आपका सामने हम आज खोलने चाहता है। हम लोग देखते परमेश्वर का वचन में अनेक बात लिखा है, और लिखा है कि सिर्फ दो ही ग्रुप है संसार में, ये पृथ्वी पर। एक ग्रुप होता है यीशु का, एक होता है शैतान का या जगत का। बीच में कोई ग्रुप, दूसरा ग्रुप नहीं है, दल नहीं है। एक यीशु का दल है और एक शैतान का दल है। बीच का दल कुछ नहीं है। हो सकता है हम लोग जन्म से क्रिश्चियन है, कोई भी मंडली का कोई मेंबर है, क्रिश्चियन परिवार में जन्म भी हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर यीशु को ग्रहण किया है, अपना जीवन में यीशु को ग्रहण करके लिया है, वो हमारा प्रभु है,
उनका खून से अगर आपका पाप माफ हुआ है तो आप यीशु का संतान है। उसको बोलता है कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं किया, हो सकता है जन्म से भी क्रिश्चियन है, आप प्रभु यीशु का शरीर का नहीं है। आप कोई मंडली का मेंबर हो सकता है, लेकिन यीशु का शरीर नहीं है। यीशु का शरीर में शामिल होने के लिए, मिलने के लिए, उसका साथ में रहने के लिए हमको यीशु को ग्रहण करना है, जो बोलता है नया जन्म पाना है। जैसा यीशु ने यूहन्ना का 3 में निकोडिमस से बताया कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तुम स्वर्गराज देखने के लिए नहीं पाएगा। वो नया जन्म के बारे में यीशु बता रहा था। जब हम यीशु को ग्रहण करता है, अपना प्रभु उनको बनाता है, अपना पाप को स्वीकार करता, अनुताप करता है, तब यीशु का शरीर में हम प्रवेश करता है। तो हम आपको क्या बताता है, 2 शरीर है। एक शरीर का सर होता है यीशु, दूसरा शरीर का सर होता है शैतान। तो यीशु जिस शरीर का सर है, मस्तक है, सिर सर है, हेड है, तो वो शरीर का फायदा यीशु का जो है वो शरीर में फायदा होगा। और जो शरीर का हेड होता है शैतान, और शैतान का जो कुछ है उनको मिलेगा। बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। आप इस पार में नहीं है तो उस पार में है। अगर आप नदी को उस पार में है तो इस पार नहीं है। अगर आप इस पार में है तो उस पार में नहीं है। इसलिए जोशुआ भी बताता है, आज के दिन में आप अपना मन ठीक करो। अगर यहोवा आपका परमेश्वर है तो उनका पीछे चलो, अगर कोई दूसरा है तो उसका पीछे चलो, बीच में नहीं रहना है। तो जोशुआ बोलता, हम और हमारा परिवार यहोवा का साथ चलेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो यही बात हम आपको बताने चाहता है, आप कौन से दल में हैं। अगर आप यीशु के साथ है तो यीशु का शरीर का जो जो फायदा है आप सब पा सकता है। हालेलुया। यीशु उसका नाम को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को अधिकार दिया है। हम जब प्रार्थना करता है यीशु के नाम से मांगता है। हालेलुया। हम यीशु का नाम को इस्तेमाल करने के लिए हमको अधिकार दिया है, क्योंकि यीशु हमारा हेड हो गया। और अगर आप दूसरा दल में हैं, आप उसका नाम से मांग सकते, कुछ मिलेगा नहीं, मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं। सिर्फ यीशु के नाम में आपको मिलता है, हर चीज मिलता है। हालेलुया। आपको मिलेगा उनका नाम में अधिकार। आप हर प्रकार का चीज प्रार्थना द्वारा मांग सकता है। प्रार्थना द्वारा, यीशु के नाम में मांगने द्वारा आप पा सकता है। यीशु का लहू है हमारा पाप को माफ करने के लिए। यीशु का शरीर का जब एक अंग है, हम उसका शरीर में जब हम एक भाग है, तो उसका खून का फायदा हम पाता है, हमारा पाप माफ हो जाता है। हालेलुया। यीशु का वचन को जब हम दाबी करता है, वो वचन हमारे लिए होता है। वो वचन का प्रतिज्ञा, हर एक प्रतिज्ञा वचन में जो है वो हमारे लिए है, क्योंकि वो सर जो है हमारा हेड जो है यीशु, उसका शरीर का एक अंग हम है, इसीलिए हम वचन में दाबी कर सकता है। उसके बाद हम प्रार्थना जब करता है, हे स्वर्गीय पिता करके प्रार्थना कर सकता है। हम जब यीशु का शरीर में हैं तब पिता करके पुकार सकता है। अगर हम यीशु में नहीं हैं, कोई दूसरा दल में है, वो आपका पिता नहीं हो सकता है। एक खून का रिश्ता यीशु का क्रूस द्वारा, यीशु का खून देने द्वारा, यीशु का खून द्वारा जब हमारा पाप माफ होता है, तो हम परमेश्वर का परिवार या यीशु का शरीर में प्रवेश होता है और यीशु हमारा हेड हो जाता है। तब हम हाथ उठा के स्वर्गीय पिता करके पुकार सकते हैं। प्राय सब मंडली, हम जितना तक जानता है, हर एक डिनोमिनेशन में वो प्रभु का प्रार्थना वो लोग करता है, हे स्वर्ग से पिता तू जो स्वर्ग में है, आमीन। वो प्रार्थना करता, आ फादर हू आर्ट इन हेवन, प्रार्थना करता है। कितना जन जानता है वो प्रार्थना वो लोग करता है, लेकिन पिता उनका पिता नहीं है। वो लोग कोई दूसरा शरीर का भाग है, उनका हेड कोई दूसरा है। शैतान का शरीर में जब है, हम उनको पिता करके पुकारने से कुछ मिलेगा नहीं। जो उनका संतान है, जो यीशु का शरीर में है, जिसका हेड यीशु है, वही पिता करके पुकार सकता है। तो यीशु के नाम में हमको हर एक फायदा मिलता है, लेकिन यीशु का शरीर में हमको प्रवेश होना है, हमको अपना मन ठीक करना है। हम जब मन ठीक करता है तब हमारा
यीशु के पास में जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इधर हम क्या बताने चाहता है कि यीशु का शरीर में जब हम प्रवेश होता है यीशु का खून द्वारा, यीशु का क्रूस द्वारा, तब वो सर का, हेड का हर एक फायदा हमको मिलता है। हालेलुया, उसी शरीर में यूनिटी होता है। हालेलुया, उसी शरीर में यूनिटी होता है। भाई भाई लोग का बीच में हमारा यूनिटी हो सकता है जब हम यीशु में हैं। एक ट्रायंगुलर जैसा हम आपको बताना चाहता है, ये कोना में हम हैं, ये कोना में आप है और यीशु ऊपर में है। हम लोग ये जो ट्रायंगल में जब है, हम लोग जब एक दूसरा का पास पास बढ़ते जाता है प्रभु का प्रेम में, हम लोग इधर ही मीट होगा, इधर ही भेंट होगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु इधर है और इसी में यूनिटी हो सकता है। यीशु का शरीर में एकत्र हो सकता है, यूनिटी हो सकता है, शांति हो सकता है। आज आपका सर कौन है? आज आपका सर कौन है? आप किसका भाग, किसका शरीर में है? अगर आप यीशु का शरीर में नहीं है, दुर्भाग्य व्यक्ति आप है, क्योंकि आपका कुछ फायदा नहीं हो सकता है। आप पिता पिता करके पुकारता रहेगा किंतु आपको कुछ मिलेगा नहीं। और रिजर्वेशन इधर बनाना है। हालेलुया, हमारा रिजर्वेशन इधर बनाना है। अनेक साल हम बहुत यात्रा किया ट्रेन में और दूसरे जगह रास्ता से। हम देखा है ट्रेन में जो जो बैठा है वो लोग पहला से रिजर्वेशन बनाता है, उसके बाद ठीक ट्रेन में जाके बैठता है। रिजर्वेशन बना के ठीक ट्रेन में बैठता है। अगर ठीक ट्रेन में नहीं बैठेगा, आप जानता क्या होगा। एक दो बार हम लोग का भूल हुआ है। कलकत्ता की तरफ जाने वाला गाड़ी में हम लोग जाके चेन्नई का तरफ में गाड़ी में बैठ गया। आप जानते उसके बाद क्या होता है, आधा रास्ता में उतरना पड़ेगा। एक बहुत बहुत अच्छा घटना हुआ, आप सुनने से हंसेगा, अभी समय नहीं है बताने के लिए। लेकिन अगर आप रॉन्ग ट्रेन में बैठेगा, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा और फिर हैरान होगा। तो आपको अपना रिजर्वेशन बनाना है, इधर ही बनाना है। इसी जीवन में आप भी जीने के समय में हर दिन हमारा यात्रा में हम अपना मन को ठीक करना है कि हम कौन शरीर का एक अंग होगा, शैतान का शरीर का या यीशु का शरीर का कोई एक अंग होगा। हम इधर ही रिजर्वेशन बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक हम कहीं पर नहीं सुना कि कोई ऐसा बैठा है ट्रेन में और नहीं जानता किधर जा रहे हैं। ऐसा अनेक जन ऐसा ही करता है, अनेक जन ऐसा करता है, लेकिन अब तक हम सुना नहीं कि कोई नहीं जानता किधर जा रहा है। अगर घर में झगड़ा हो गया तो उस प्रकार होता है, घर में ठीक नहीं, झगड़ा हो गया, हम किधर जा रहा परवाह नहीं, हम जाएगा। वो झगड़ा करने वाला उस तरह होता है और परमेश्वर से झगड़ा करने वाला व्यक्ति भी उस तरह करता है, वो नहीं जानता किधर जा रहा है। लेकिन हम आपको बताने चाहता है कि आपको कोई जगह जाना है तो रिजर्वेशन इधर बनाना है। इधर कुछ कुछ वचन लिखा है जो हम आपको बताने चाहता है। हालेलुया। इधर लिखा है, बाइबल में लिखा है, रोमियो का 3 और 23 में लिखा है। Romans chapter 3 verses 23. For all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. लिखा है हम सब कोई पाप किया है, हम सब कोई पाप किया है और हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह से हमारा कमी हो गया है। और जब हमारा कम है, हम स्वर्गराज नहीं जा सकता है। परमेश्वर हमारा स्वर्गराज जाने के लिए इंतजाम किया है, हर प्रकार का अरेंजमेंट कर चुका है। जब वो यीशु को भेजा, हमारा पापी हालत से हमको उद्धार करने के लिए वो रास्ता बनाया। और इसीलिए हम अपना आप को प्रस्तुत करना है। हम अपना आप वो ग्रुप में है कि नहीं, वो शरीर के अंदर है कि नहीं, हम अपना आप को ठीक करना चाहिए। आज सुबह एक भंडारी आया और हमारा चूल काट रहा था। भंडारी आया, चूल काट रहा था, और जब चूल काट रहा था, हम बैठा और वो अपना मर्जी से काट रहा है, ठीक दिखता कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो काट रहा है। हम अपना सर भंडारी का हाथ में दिया, हमारा विश्वास है कि वो भंडारी हमारा चूल ठीक से काटेगा। लगता है ठीक है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाता है, उसी तरह करता है।
डॉक्टर के पास जाके हम अपना शरीर डॉक्टर का हाथ में दे देता है, और वो जो करने का जैसा उसका जो इच्छा उस तरह वो करता है, और हम समर्पण कर देता है उनके पास कि डॉक्टर जो भी करेगा, आंख खोलो, मुंह खोलो, नाक खोलो, जो भी बोलते हैं हम खोलने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसा ऑर्डर देता है हम करते जा रहे हैं, करते हैं, जो भी बोलते हैं हम करता है, क्योंकि हमारा शरीर डॉक्टर का हाथ में हम समर्पण कर दिया है, क्योंकि वो हमारा इलाज करके हमारा शरीर को वो ठीक करेगा। हालेलुया। तो डॉक्टर के ऊपर हमारा भरोसा है, भंडारी के ऊपर में हमारा, बाबर के ऊपर में हमारा भरोसा है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है तुम अनंत जीवन के लिए हमारा पास जाएगा रहने के लिए। परमेश्वर के ऊपर में हमारा भरोसा है क्या? परमेश्वर का वचन पर आपका भरोसा है क्या? बाइबल होता है परमेश्वर का वचन, और इसमें 100% सच्चाई है। और इसमें लिखा है, अभी जो पढ़ा था, हम सबको पाप किया है। जन्म से क्रिश्चियन फिर भी पाप किया। आप जन्म से क्रिश्चियन नहीं था, अन्य दल में था, तो भी आप पापी। आप जब पापी है, आपके लिए स्वर्गराज नहीं हो सकता है। एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु का शरीर का एक अंग नहीं हो सकता है। उसका पाप माफ होने से वो शरीर का एक अंग हो जाता है। और वो पाप माफ कैसा होता है? जब वो माफी मांगता है। हालेलुया। जब हम पाप के लिए माफी मांगता है, तब प्रभु यीशु हमको एक नया व्यक्ति बना देता है। इधर और एक पद हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Hallelujah. 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 Did you hear that verse? Hallelujah. Hallelujah. Now if any man is in Christ Jesus, any person, whether boy or girl, man, male or female, no matter what nationality, आप जो भी जाति का हो, जो भी देश का हो, जो भी धर्म का हो, अगर आप मसीह यीशु में आ जाता है, आप एक नया सृष्टि बन जाता है। नया सृष्टि बन जाता है। और देखो पुराना सब चले जाता है, लोप पाता है, और देखो सब कुछ नया बन गया, ये वचन में बताता है। हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु में हैं, हम नया सृष्टि बन जाता है। पुराना सृष्टि, पुराना व्यक्ति जो माँ का पेट से जन्म हुआ, पाप में जो जन्म हुआ, रोमियो का 3 और 23 में जो लिखा है, पाप में जो जन्म लिया है वो पाप में रह के नरक जाएगा। और वो शैतान का जो हेड है शरीर का, उसका एक अंग आप है, और आपके लिए स्वर्ग नहीं, आपका हेड जिधर है आप उधर ही जाएगा। नरक उनके लिए बनाया है। लेकिन जो यीशु को ग्रहण करता है, अभी जो पढ़ा था 2 करंथियों का 5 और 17, जो मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि बन जाता है। देखो पुराना सब लोप पाया, चले गया। आप जैसा कचरा सब घर से लेके आपका डस्टबिन में डाल देता है, उसी तरह यीशु आपका गंदगी लेके डस्टबिन में डाल देता है और आपको एक नया व्यक्ति बना देता है। और वही नया व्यक्ति यीशु का बन जाता है, यीशु का शरीर का एक अंग होता है, और वो एक नया सृष्टि बनने का जैसा प्रभु का साथ में चल सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक पद हम आपके लिए पढ़ने चाहता है, 2 करंथियों का 6 अध्याय 17 और 18 में क्या लिखा है, देखिए। 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and 18. Wherefore come out from among them, and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Amen. फिलिप भाई धन्यवाद, वचन पढ़ा है आप। हालेलुया। आप सुना वचन में क्या लिखा है। इसीलिए वो दल का अंदर से आपको बाहर आना है। जैसा हम आपको बताया, आप अपना मन ठीक करना है कि आप ये दल, ये पाप में हम नहीं रहेगा, हम यीशु के साथ चलेगा, हम यीशु को ग्रहण करेगा, हम एक नया व्यक्ति बनेगा, और उनका बीच से हमको बाहर आना है। जगत का बीच से हमको बाहर आना है, पापी लोग का अंदर से हमको बाहर आना है, नामधारी विश्वासी से हमको बाहर आना है,
जगत का लोग जो जो करता है उनसे हम मिलके नहीं कर सकते, हमको अलग होना है। हम यीशु का बन गया है, और जब हम यीशु का व्यक्ति बन गया है, हम नया बन गया है, हम यीशु का शरीर में है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे लिए हमारा जो सर है, उसका जो जो शरीर का फायदा होता है वो सब कुछ वो शरीर के अंदर में जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, हमारा मुंह से जो कुछ हम खाता है हमारा पेट में जाएगा, फायदा हम पाएगा, आप नहीं पाएगा। आपका मुंह में जो कुछ आप रखेगा आपका शरीर में वो फायदा आप पाएगा। गड़बड़ चीज खाएगा पेट खराब हो जाएगा, अच्छा चीज पाएगा बल नहीं पाएगा। आपका सर से, आपका मुंह से जो कुछ अंदर जाता है वो शरीर का फायदा वही है। जैसा यूहन्ना का 15 में लिखा है, यीशु बोलता है हम है लता और आप है डालियां, हम है लता आप है डालियां। और वो ब्रांच जो है वो लता का साथ में जब लग के रहता है तो उसका फल होता है, उसका फायदा होता है। अनेक जन यीशु के साथ में लगा नहीं है, जुड़ा नहीं है, कोई दूसरा देवता को पूजा करता है। खाली तकलीफ के समय में हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, तकलीफ के समय में हमारे लिए प्रार्थना करो। आप जब यीशु का संतान बन जाएगा, दूसरा आपका पास आएगा हमारे लिए प्रार्थना करो बोलने के लिए, क्योंकि आप वो शरीर के अंदर में है, और जो कुछ यीशु का है वो आपका है, जो कुछ यीशु का है आपका है, इसलिए आप फायदा उठा सकते हैं। आप दूसरा का पास जाना दरकार नहीं है। ये अच्छा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना वो ठीक है, अच्छा है, खराब नहीं है। लेकिन जब हम खुद प्रार्थना कर सकता है, हम खुद वो शरीर के अंदर रहना है, हम शरीर के अंदर रहने से वो सर का जो जो फायदा है वो हमको मिलेगा, तो हम वो शरीर में प्रवेश होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आपको आज मदद करने चाहता है यीशु को जानने के लिए, यीशु को ग्रहण करने के लिए। आप बोले हम जन्म से क्रिश्चियन, फिर हम आपको बताने चाहता है, अगर आप जन्म का क्रिश्चियन है भी, आप कोई भी डिनोमिनेशन का है, लेकिन अगर आप नया जन्म नहीं पाया, यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु आपका मस्तक नहीं है, आपका सर नहीं है, आप रॉन्ग शरीर में है। और रॉन्ग शरीर में जैसा रॉन्ग ट्रेन में बैठा है, आप रॉन्ग जगह जा रहे हैं। इसीलिए एक बार थोड़ा देखना अच्छा है, चेक कीजिए आप ठीक ट्रेन में बैठा कि नहीं। अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया, ज्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट में हो जाता है। प्रभु हम पापी, हमको माफ करो। हम विश्वास करता है कि आप क्रूस पर मरा हमारे लिए, हम विश्वास करते हैं यीशु कि आप क्रूस पर मरा हमारे लिए, आपका खून द्वारा सिर्फ हमारा पाप माफ हो सकता है। ये बात, ये प्रार्थना जब आपका मुंह से निकलता है, यीशु जब आपका पाप को माफ कर देता है, आप तुरंत यीशु का शरीर का एक अंग बन जाता है, आप यीशु का संतान बन जाता है। जैसा इधर बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना आप पढ़ सकते हो, उधर लिखा है, यूहन्ना का पहला अध्याय आप पढ़ सकते, उधर भी लिखा है, कितना जगह में लिखा है, जितना जन यीशु को ग्रहण किया, यीशु का संतान बनने के लिए अधिकारी आप पाया है। हालेलुया। आप अधिकार पाया है यीशु का संतान बनने के लिए, सिर्फ यीशु को ग्रहण करने द्वारा। और एक पद हम आपके लिए पढ़ने चाहते हैं, हमारा टाइम खत्म हो गया है। रोमियो का 8 और 1 अध्याय में, ये बहुत फर्स्ट क्लास वचन है, हमारा फेवरेट वचन है। रोमियो का 8 और पहला वचन। Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. हालेलुया। Hallelujah. ये पूरा अध्याय आप पढ़ सकता है, 11 तक आप पढ़ने से बहुत सुंदर है। रोमियो का 8, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. अगर आप मसीह यीशु में हैं, आप कंडम होने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप यीशु में नहीं हैं, तो आप कंडम हो गया है, आप कंडम हो गया है, आपके लिए उद्धार नहीं है, आप उद्धार नहीं होगा, आप नरक जाएगा। इधर बाइबल में हमारा साफ लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है, उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है, मगर वो मने दंड से उद्धार में आ गया है।
पार हो गया है, माने इस पार से जो दंड का जगह में था उससे उद्धार होके वो और एक आशीर्वाद का जगह में आ गया है। नरक जाने का रास्ता से स्वर्ग जाने का रास्ता में आ गया है, उद्धार हो गया है। इसलिए बोलता है देयर इज देयरफॉर नाउ। और ये बात हम आपका सामने रखता है कि अभी आपका हालत क्या है। इधर लिखा है देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डेमनेशन। अब भी आप कंडम होके नहीं है, आपको दंड आज्ञा नहीं है, अभी आप उद्धार पाया क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह यीशु में हैं, आप शरीर में नहीं जीता है, आप आत्मा में जीना शुरू कर दिया है। वही लिखा है, आप 1 से 11 पढ़ सकता है और बहुत सुंदर से हमको समझाता है। जब हम मसीह यीशु में हैं, हमारे लिए दंड आज्ञा नहीं है। सोचिए एक उदाहरण जैसा हम आपको बताता है। जब ये शरीर के अंदर में जब हम प्रवेश होता है तो यीशु हमारा हेड हो जाता है। तो जो कुछ दंड हमको पाना है यीशु पर आता है। वही हुआ था क्रूस पर, वही काम हुआ था क्रूस पर। जब यीशु हमारा हेड बना, वो क्रूस पर अपना जान जब दिया, वो हमारा दंड पूरा ले लिया अपना आप पर। वो हमारा पाप ले लिया, हमारा बीमारियां ले लिया, हमारा अभिशाप ले लिया, सब अपना आप पर लेके वो क्रूस पर अपना जान दिया। इसलिए जो कोई यीशु में है, इसी तरह आप सोच सकता कि हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया। रोमियो का 6 में आप वो बात पढ़ सकता है। हम अपना आप यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ गया, और जैसा यीशु क्रूस पर मर गया, हम भी जगत के लिए मर जाता है। और जब हम जगत के लिए मर जाता है, हम यीशु के लिए जीना शुरू होता है। हालेलुया। और यीशु हमारा हेड हो जाता है, हम यीशु का शरीर हो जाता है, और हमारे लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। हमारा पहला मैसेज, ये जो नेट पर जब दे रहा था, हमारा पहला मैसेज था कि हमारा जीवन एक ही बार है, हम एक ही बार जिएगा। बाइबल में लिखा है, मनुष्य के लिए इस तरह लिखा है कि एक ही बार जन्म, उसके बाद सबके लिए मरण, उसके बाद बेचार, और कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा। आपका मरण का बाद में आपका बेचार होगा। आप जब यीशु का शरीर में हैं, आपका बेचार नहीं होगा। यही ये पद में लिखा है। आप मसीह यीशु में हैं तो आपके लिए बेचार नहीं है। यीशु आपका जगह में खड़ा हो गया और आपके लिए उसका बेचार हो गया है। डबल पेमेंट कभी कोई नहीं करता है, डबल पेमेंट कोई करता नहीं। यीशु जब हमारे लिए दंड ले लिया है तो हमको दंड लेना दरकार नहीं। एक अपराध के लिए 2 जन जेल नहीं जाता है, 1 जन जाता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु हमारे लिए अपराधी बन गया, हमारा पाप ले लिया, हमारा बीमारियां ले लिया, हमारा अभिशाप ले लिया, और क्रूस पर अपना जान दिया। उसको इतना भयंकर मरण हुआ, उसका मतलब पाप के लिए वो कीमत दे रहा था, पाप का कीमत वो दे रहा था। इसलिए इतना भयंकर मरण हुआ। पाप एक सस्ता चीज नहीं है, पाप का कीमत बहुत भारी है। पाप के लिए हमको नरक जाना पड़ेगा। आदम और हव्वा वो सुंदर जगह को खो दिया था पाप के लिए, परमेश्वर उसको सामने से हटा दिया था। लेकिन जब यीशु आया तो हमारे लिए फिर से परमेश्वर का राज खोल दिया था। हालेलुया। इसलिए जो मसीह यीशु में है उसके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है, वो मरण से जीवन में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करने चाहते हैं, आपका रिजर्वेशन चेकिंग करना चाहता है, आप कौन से ट्रेन में बैठा आप देखने चाहता है, आप स्वर्ग जाता या नरक जाता आप देखने चाहता है। हम आपसे पूछने चाहता है, आज रात को अगर आप अपना जान खो दिया, खाली कोरोना में जाए करके ऐसा नहीं है, और बहुत हिसाब से है जाने का। एक ही ट्रेन नहीं है, बहुत ट्रेन है। तो आपको कोरोना द्वारा जाए करके ऐसा कोई नहीं है। अगर आज रात का आपका जान जाएगा, आप किधर जाएगा? आपका कुछ गारंटी है? हम आपको बोल सकते हैं 100% हमारे लिए स्वर्गराज है। अगर आज रात को पास्टर जॉर्ज जाएगा तो सीधा स्वर्गराज जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं।
यीशु अगर नरक जाएगा तो हम जाएगा उसके साथ, लेकिन यीशु नरक नहीं जाएगा। वो पिता का दाहिना हाथ का तरफ में बैठा है, हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हमारा महायाजक, हमारा वकील बन के पिता का दाहिना हाथ का तरफ में बैठा है करके वचन में लिखा है। वो हमारे लिए ठहरा है, वो हमारे लिए कीमत दे दिया और हमारे लिए जगह प्रस्तुत किया है। हम जो यीशु को ग्रहण किया, हमारे लिए एक जगह उधर प्रस्तुत करके रखा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है जो मसीह यीशु में है उनके लिए कोई दंड आ गया नहीं है, लेकिन मरण से जीवन में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना रिजर्वेशन चेक कीजिए, अपना कौन से ट्रेन में आप जा रहे हैं चेक कीजिए, आपका ड्राइवर कौन है थोड़ा देख लीजिए। अगर शैतान ड्राइवर है, हम लोग का बच्चों लोग सुंदर गाना गाता है, अगर ड्राइवर यीशु हो तो अगर ड्राइवर यीशु होता है गाड़ी स्वर्ग जाएगी। स्वर्ग जाएगा, अगर ड्राइवर शैतान होता गाड़ी नरक जाएगा। तो आपका ड्राइवर कौन है थोड़ा देखिए। सिर्फ 2 गाड़ी है, एक गाड़ी का ड्राइवर होता यीशु, एक गाड़ी का ड्राइवर होता शैतान। तो चेकिंग कीजिए आप कौन से गाड़ी में बैठा है और अपना जीवन को सजा लो। हमेशा पापी लोग के लिए रास्ता गेट खुला है, 2 मिनट का काम। अगर आप घुटना टेकेगा और बोले प्रभु यीशु हम पापी, हमको माफ कर दो, वो तुरंत आपको माफ करता है।